देखिए, इजरायली सेना अब जंग को पूरी तरीके से खत्म करने के मूड में है, आर पार की स्थिति में है। और गुलानी ब्रिगेड, जिसने आईडीएफ ने शुरू दिन से मोर्चा संभाला है, 19 दिन हो चुके हैं इस जंग को, वो अब तैयार है कि कैसे घुस करके रेकी करने के बाद जमीनी अब यहां पर स्ट्राइक करना है। उसके लिए क्या तैयारियां की गई है, किस तरीके की ट्रेनिंग लगातार इनको दी जा रही है, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब इजराइल की तरफ से, गुलानी ब्रिगेड की तरफ से क्या तैयारी है, कैसे वो अटैकिंग मोड में और अग्रेसिव नजर आने वाले हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल हमास के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इजरायली सेना गाजा में लगातार प्रहार कर रही है। हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी की जा रही है। इजराइल हमास जंग में 6500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दक्षिणी गाजा पर इजराइल भारी एयर स्ट्राइक कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से शुरू हुई जंग में हमास के कई बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं। लेबनान सीमा पर भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध जारी है, यानी इजरायली सैनिकों को कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। इस बीच इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमले की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने युद्ध के अगले चरण के लिए सेना को तैयार रहने का आदेश दिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास को खत्म करना इजराइल का लक्ष्य है। साथ ही यह भी कहा है कि जंग लंबी चल सकती है। We ask the people of Gaza to leave, to go to a safe zone in the south where we're enabling humanitarian aid to reach them. Hamas is putting checkpoints with people with guns to prevent Palestinians from leaving the war zone. Hamas is responsible for civilian casualties, but we will do every effort to avoid them. इन सब के बीच इजरायली सेना बड़ी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने में लगी है। ये तस्वीरें इजरायली सेना के गोलानी ब्रिगेड की है। ये ब्रिगेड इजराइल की सबसे अधिक सुसज्जित पैदल सेना यूनिट्स में से एक है। इसने इजराइल की अब तक की सभी जंग में भाग लिया है। गोलानी ब्रिगेड की ये ट्रेनिंग बहुत ही खास है। जवानों को हर हालात में जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। चाहे कैसे भी हालात हो, गोलानी ब्रिगेड के जवान खुद को मजबूत हालात में बनाए रखने के आदी हो चुके हैं। ब्रिगेड की ट्रेनिंग के दौरान जवान पूरी तरह से जोश में नजर आए। जवानों ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। ट्रेनिंग में एक एक पल कीमती था। जवान चाहे ग्रुप में सीख रहा हो या एक सैनिक के रूप में, मन में जज्बा वही था, दुश्मन को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देना है। गोलानी ब्रिगेड के जवानों ने ही 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद सबसे पहले जवाब दिया था। ब्रिगेड की 13वीं और 51वीं बटालियन ने हमास के आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बनाया और ढेर कर दिया। अब हम आपको गोलानी ब्रिगेड और उसके इतिहास के बारे में बताते हैं। गोलानी ब्रिगेड इजराइल की पैदल सेना ब्रिगेड है। गोलानी ब्रिगेड इजरायली सेना के 36वें डिवीजन के अधीन आती है। पारंपरिक रूप से उत्तरी कमान से ब्रिगेड जुड़ी हुई है। आईडीएफ की 5 पैदल सेना ब्रिगेड में गोलानी ब्रिगेड सबसे मजबूत है। 4 और मजबूत ब्रिगेड भी इजरायली सेना में अहम रोल निभाती हैं। पैराट्रूपर्स ब्रिगेड, नाहल ब्रिगेड, गिफ्ती ब्रिगेड और कैफर ब्रिगेड भी सेना का हिस्सा है। 22 फरवरी 1948 को अरब इजराइल युद्ध के दौरान गोलानी ब्रिगेड का गठन हुआ था। इजराइल के अब तक के सभी युद्ध में गोलानी ब्रिगेड शामिल रहा है। गोलानी ब्रिगेड को विश्वास है कि हमास के साथ जंग में उनकी ही जीत होगी, इसलिए इजरायली सेना खुद को युद्ध के अगले चरण के लिए तैयार कर रही है। इस बीच इजराइल की आंतरिक सुरक्षा मामलों की जिम्मेदारी संभालने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेट ने अब एक नई यूनिट बनाई है। इस यूनिट पर उन लोगों को खत्म करने की जिम्मेदारी है जिन्होंने हमास के कहने पर 7 अक्टूबर को देश के दक्षिणी हिस्से में कत्लेआम किया था। لا ولا صامت.
दरअसल हमास के आतंकियों की ओर से इजराइल पर किए गए हमले में दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी के तौर पर जानी जाने वाली मोसाद और शिन बेट पर तमाम तरह के सवालिया निशान लगने लगे। माना यही जा रहा है कि इन खुफिया एजेंसियों की नाकामी के चलते ही हमास के आतंकियों ने सबसे बड़ा हमला कर दिया। फिलहाल अपने ऊपर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद इजराइल ने हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए एक नई एजेंसी निली का गठन किया है। इस नई सुरक्षा एजेंसी के गठन के बाद इसके सदस्यों को खास टारगेट दिया गया है। इजराइल पर हमला करने वाले प्रत्येक हमास के आतंकी को खत्म करने का आदेश दिया गया है। खबरों की माने तो ये एजेंसी सबसे बड़ी ताकत के साथ अपने टारगेट को भेदने की तैयारी में लग गई है। जाहिर है इजराइल हमास की जंग अब बेहद खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इजराइल सेना हमास को खत्म करने का दम भर रही है, जबकि हमास भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका समेत दुनिया के सभी बड़े देश इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि हमास को कई मुस्लिम देशों का समर्थन मिल रहा है। जाहिर है जंग के मुद्दे पर दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है। ग्राउंड जीरो से विशाल पांडे की रिपोर्ट।